अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफीक भाई कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अब्दुल चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? रफीक भाई क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान हो गया हूँ। अब्दुल चाचा, क्या परेशानी है, जरा मुझे भी तो बताओ। रफीक भाई क्या बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। दुकान में घाटा, घर में बीमारियों की भरमार, औलाद में नाफरमानी। पता नहीं किसी ने काला जादू कर दिया है या किसी ने मेला जादू कर दिया है या किसी ने रोजी बांध दी है या फिर क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपकी नजर में कोई माहिर बापू या कोई होशियार आमिर या कोई पुराना बुआ या फिर कोई छू मंतर वाला हो तो जरा मुझे बताओ। अब्दुल चाचा, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े बापू हैं। लोग उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर की। अगर आपकी भी परेशानी उनके सामने रखे तो हो सकता है कि आपकी भी परेशानी दूर हो जाए। रफीक भाई आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप मुझे उनसे मिलवा दो। अब्दुल चाचा, आप तो मेरा पाके खास दोस्त हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी रहबरी करूं। मैं भी बापू को फोन लगाकर बुलाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है रफीक भाई, अचानक आज आपका फोन, क्या जरूरत पड़ी मेरी? हजरत, मेरे अब्बा के एक खास दोस्त है जो बहुत परेशान है। आपसे उनकी मुलाकात करवानी है। रफीक भाई, मैं अभी अपने घर पर हूँ, बस चंद ही मिनट में आप तक पहुँचता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब्दुल चाचा, आप बैठिए, बाबू बस आ ही रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफीक भाई, कहाँ है आपके अब्बा के खास दोस्त? हजरत, ये बैठा आपका इंतजार कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अब्दुल बिन अब्दुल रहीम है। मैं तौहीद पार्क में हलीमा मस्जिद के पीछे वाली गली में रहता हूँ। अब्दुल चाचा, आपकी क्या परेशानी है, जरा बताइए। बाबू साहब क्या बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। दुकान में घाटा, घर में बीमारियों की भरमार, औलाद में नाफरमानी। पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप भी इसका कोई इलाज बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफीक भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रफीक भाई, ये सब कौन है और यहाँ क्यों जमा हुए हैं? इनका तारुफ फरमाइए। मुफ्ती साहब, ये मेरे अब्बा के खास दोस्त अब्दुल चाचा है और ये हमारी सोसाइटी के मशहूर बाबू साहब है जो अब्दुल चाचा का इलाज करना आए हैं। ठीक है, आप अपना काम करें। अब्दुल चाचा, आप घबराइए नहीं, मैं जरूर आपकी हर तकलीफ को दूर करके रहूंगा। आप जरा करीब आइए और अपना हाथ मुझे दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अंतर मंतर जंतर छू, अंतर मंतर जंतर छू। अरे अब्दुल चाचा, ये क्या हाल हो रहा है? आपको तो किसी ने काला जादू कर दिया और वो बहुत पुराना है। निकलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ खर्चा भी होगा। जेब गरम रखियो और फार्मूले में आपको यही चीजें लानी होगी और करनी भी होगी। आप लिखिए, मैं लिखवाता हूँ। एक दर्जन सफेद देसी मुर्गों के सालिम कलेजे, 6 महीने के सफेद बकरे, 12 उल्लू, हिरण की चर्बी और ड्राई फ्रूट, 10 तोला जाफरान, 1 तोला मूस, हल्के गुलाब और 7 अलग अलग लोगों का पानी। तरतीब यह रहेगी कि रोजाना एक मुर्गा दिन के 9 बजे जमा करके उसके कलेजे में काफी लपेट कर देसी घी में रोजाना मेरे सामने जलाना होगा। रहा मुर्गे का गोश्त, आप उसको खा सकते हो, अपने मेहमानों को
भी खिला सकते हो और मुझे भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और हाँ, अगर ताबीज गुम हो जाए तो ये मजूर याद रखना, या कर्रारो करिया, या सर्रारो सरिया, या मर्रारो मरिया, या जर्रारो जरिया। ये तो सुबह का अमल हुआ। शाम का अमल ये है कि रोजाना असर की नमाज के बाद 6 महीने का सफेद कपड़ा दबा करके उसके खून से ताबीज लिखनी होगी। फिर उस ताबीज को मगरिब की नमाज के बाद मेरी मौजूदगी में 1 तोला खसखस, 100 ग्राम काजू, 300 ग्राम बादाम, 150 ग्राम किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट पर 7 मरतबा घुमाकर देसी घी में डुबोकर जला दिया जाए। रहा ड्राई फ्रूट और बकरे का गोश्त, आप खुद भी उसको खा सकते हो, अपने घर वालों को भी खिला सकते हो और मेरे घर पर भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और एक अमल ये है कि रोजाना 1000 रुपया तावीज की जकात इसी मखलूक को देनी होगी जो हमारी आंखों से गायब है। अगर ये जकात आप खुद दे सकते हो तो ठीक है, वरना ये बोझ इंशाअल्लाह मैं उठा लूंगा। ये रोजाने का फार्मूला है, ये अमल आपको 12 दिनों तक करना होगा। उसके बाद मेरी तारीख उसके बाद मैं कब्रें जिसार के बाहर भेजूंगा। टेलीफोन से मरीज का हाल मुझे सुना देना। नंबर नोट कर लो, 9898 420 420। ठीक है बाबू साहब, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ और हर चीज करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन मुसीबतों से आजाद तो हो जाऊंगा ना। अरे अब्दुल चाचा, आप बेफिक्र रहिए, आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह बचावे ऐसे औरत गंडों से और ऐसे बनावटी बाबुओं से, या ये सब काम करने से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब्दुल्ला भाई, छोड़िए सब बाबुओं को और किसी उलमा से मिलिए। आप अपनी हर तकलीफ उनके सामने रखें, वो कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी हर तकलीफ का इलाज बतलाएंगे। मुफ्ती साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि बाबुओं के पास इलाज नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बाबू कुछ नहीं होते, ये हुए कुछ नहीं होते, सब शैतान के चेले हैं। शैतान का काम करने से शैतान इनके दोस्त बन जाते हैं और शैतान इंसान का दुश्मन है। वो इंसान को परेशान करने की हरकत करता है और उसका चेला बाबू उसे खुश करने का काम करता है। कुछ चंद दिनों के लिए शैतान अपनी हरकतों से उठ जाता है और वो इंसान इस बात पर यकीन मानने लगता है कि बाबू साहब ने मेरी तकलीफ को दूर कर दी। कुछ दिनों के बाद वही हरकतें शैतान फिर से शुरू कर देता है और वो इंसान फिर से बाबू और भू के चक्कर में पड़ जाता है। पूरी जिंदगी मारा मारा बिता लेता है, आखिर में माल से भी खाली हाथ हो जाता है और ईमान का भी सौदा कर बैठता है। रफीक भाई, अब्दुल चाचा, मैं बस चंद ही मिनट में अपनी जरूरत से फारिग होकर आता हूँ। अरे देखो मेरे भाइयों, ये बाबू अपनी जरूरत पूरी करने नहीं गया, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए रफू चक्कर हो गया है। छोड़ो उसको, नाश करे अल्लाह ताला ऐसे बाबुओं का। और फिर आप बताइए मुफ्ती साहब कि ऐसी तकलीफों में हमें क्या करना चाहिए? अरे देखो मेरे भाइयों, हर आदमी अपने एतबार से गुनाह से बचता रहे, उसको दीन या शयातीन परेशान नहीं कर सकता। जैसे पेशाब पखाना, जब पेशाब पखाने में जावे तो दुआ पढ़कर जावे और जब बाहर निकले तो भी दुआ पढ़े। जब शाम को सूरज डूब जाए तो अपने बच्चों को घर से बाहर न निकाले, नापाकी की हालत में न सोवे, आयतल कुर्सी पढ़कर सोवे, आयतल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर दम करे और जो सुबह शाम की मसनून दुआएं हैं उसका खूब एहतमाम करे। अलगर्ज कौन सी बीमारी, कौन सा जादू, कौन सी तकलीफ ऐसी है कि जिसका इलाज कुरान और हदीस में मौजूद नहीं। मुफ्ती साहब, कोई ऐसी किताब है जिसमें ये सारी दुआएं मौजूद हो तो हम रोजाना उसके पढ़ने का एहतमाम करें। अरे अब्दुल्ला भाई, ऐसे तो दुआओं की किताब बहुत सारी है, उनमें से चंद किताबों के नाम मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिए। अल हिज़्बुल आज़म, मुनाजात मकबूल, मोमिन का हथियार, हिस्ने हसीन, ये चंद किताबें हैं जो आपको करीबी किताबों की दुकान से मिल जाएगी। मुफ्ती साहब, इन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, आज से हम सच्ची पक्की तौबा करते
कभी भी ऐसे बाबू और अब्बुआ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हमारी सारी मसाइलों को उलमाए हक के सामने रखेंगे।